हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्कर अग्रवाल फ्रॉम BLA.in। और आज हम जो हमने पहले कहानी पढ़ी थी मंकी एंड द क्रोकोडाइल, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर BLA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें DU, BU, MJPRU यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है और जो इंग्लिश फर्स्ट ऑप्शनल के लिए ऑप्ट किए हुए हैं। आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Karalmukha started coming to Jamun tree every day and they became good friends. They would talk for a long time and enjoy eating the sweet jamun fruits together. One day Karalmukh said to Raktmukh that he wanted to take some of the jamun fruits for his wife to let her know the sweetness of these fruits. So the monkey happily plucked more fruits for the crocodile. तो बेसिकली ये एक हमारा एक रेफरेंस है गाइस इसके। तो बेसिकली ये क्या है कि एक पैराग्राफ है, इसके बेस्ड पर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और फिर जो नीचे जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर करेंगे। हाउ डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन ये है कि जो बंदर और जो क्रोकोडाइल भाई साहब थे अपने, वो दोस्त कैसे बन गए। तो इसका आंसर ये है कि वो लोग मंकी क्या बोलते हैं, द क्रोकोडाइल वुड कम टू रेस्ट अंडर द जामुन ट्री, द मंकी कंसिडर्ड हिम एज अ गेस्ट एंड गिव हिम स्वीट जामुन्स टू ईट, थस दे बिकम फ्रेंड। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि क्रोकोडाइल क्या करता था कि आराम फरमाने आता था जामुन ट्री के पास में, तो बंदर उसे एक अपने गेस्ट की तरह उसे मानता था और उसे जामुन खिलाता था। तो दोनों दोस्त बन गए इसी वजह से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डिड द क्रोकोडाइल वांट टू टेक जामुन फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ। क्रोकोडाइल अपनी बीवी के लिए जामुन फ्रूट्स क्यों ले जाना चाहता था। क्रोकोडाइल वांटेड टू टेक द जामुन फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ टू लेट हर नो द स्वीटनेस ऑफ दिस फ्रूट्स, बिसाइड ही वांटेड टू प्लीज हिज वाइफ। तो क्रोकोडाइल इसलिए जामुन फ्रूट्स अपनी बीवी के लेना चाहता था क्योंकि वो बताना चाहता था कि ये फ्रूट्स कितने स्वीट हैं और वो अपनी बीवी को प्लीज़ करना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल पास टाइम। मंकी और जो क्रोकोडाइल थे वो अपना टाइम कैसे पास करते थे, जैसे कि आजकल हम लोग कर रहे हैं लॉकडाउन में। तो वो लोग टाइम पास करते थे टॉकिंग करके, एक दूसरे चिट चैट करते थे बढ़िया पेड़ पे और बैठ के बीजेपी कांग्रेस और इन सब चीज़ों की बातें करते थे और टाइम पास करते थे अपना। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ लाइक द जामुन फ्रूट्स। क्रोकोडाइल की जो बीवी थी उसे जामुन फ्रूट्स कैसे पसंद आए। तो द क्रोकोडाइल वाइफ्स लाइक द जामुन फ्रूट्स वेरी मच, शी वॉज ओवरजॉयड ऑन ईटिंग दोज फ्रूट्स। तो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसे जामुन फ्रूट्स खा के उसे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत तारीफ़ करी कि ये फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। अब दूसरा हमारा पैराग्राफ है करालमुखा वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हियरिंग दिस, ही सेड ओ डियर आई कैन नॉट किल और डिसीव द मंकी फॉर हिज हार्ट, ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अनफेयर टू थिंक ऑफ सच अ थिंग। बट हिज वाइफ प्लेडेड फॉर द मंकीज हार्ट व्हेन ही कुड नॉट कन्विंस द क्रोकोडाइल ऑफ डूइंग इट फॉर हर, शी स्टॉप्ड ईटिंग एंड इंसिस्टेड दैट शी वुड रादर डाई ऑफ द क्रोकोडाइल रिफ्यूज्ड एज ही विश्ड। तो ये पैराग्राफ हमने कल भी पढ़ा था कि वो क्रोकोडाइल की बीवी कहती है कि तुम मेरे लिए उस बंदर का कलेजा ले आओ, और तो इस बात को सुनकर जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत ही एकदम चकित हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या मांग रही हो, मैं अपने दोस्त को कैसे मार कर उसका कलेजा तुम्हारे पास ले आऊँ। लेकिन फिर भी उसकी बीवी उसे इंसिस्ट करती है कि तुम ले आओ वरना मैं मर जाऊँगी। तो क्रोकोडाइल को जाना पड़ता है। अब क्वेश्चन आएंगे वाई वॉज करालमुखा एस्टोनिश्ड। इसका आंसर हैगा करालमुखा वॉज एस्टोनिश्ड टू हेयर ऑफ दिस वाइफ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग द मंकीज हार्ट फॉर हर। तो क्वेश्चन ये था कि करालमुखा एकदम चकित क्यों हो गया था। तो आंसर ये है कि करालमुखा से चकित हो गया था क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि तुम मंकी का दिल ले आओ मेरे लिए। व्हाट इज़ अनफेयर टू थिंक। सेकंड क्वेश्चन इट इज़ अनफेयर टू डिसीव एंड किल द मंकी फॉर हिज हार्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्या धोखा देने वाली क्या बात है। तो उसमें धोखा देने वाली बात यह है कि बंदर को मारकर उसका दिल लाना है, तो ये धोखे देने वाली बात है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ स्टॉप ईटिंग। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्रोकोडाइल की बीवी खाना क्यों बंद कर देगी। तो आंसर यही है, वो तो अपन को पता ही है कि क्रोकोडाइल की बीवी खाना इसलिए बंद कर देगी कि अगर उसका पति बंदर का कलेजा नहीं लाया। व्हेन द क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ब्रिंग द मंकीज हार्ट फॉर हिज वाइफ शी स्टॉप्ड ईटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अपने एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। At this point, the crocodile knew that he had succeeded in his plan and had the monkey force totally under his control. He thought that it was not possible for the monkey to escape from him, so he revealed his plan. "Oh monkey, the truth is, I am taking you to my wife to make him happy. She wishes to eat your heart,
She believes that the taste should be better than the jamun fruits you have all the time. तो ये हमारा पैराग्राफ है. इस पे क्वेश्चंस ये हैंगे कि when did the crocodile knew that he has succeeded in his plan. तो ये क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल को कब पता चला कि वो अपने प्लान में सक्सीड हो गया. तो क्रोकोडाइल को तब पता चला था जब वो बंदर पानी के बीचों बीच आ गया था. तो उसे ये लग रहा था क्रोकोडाइल को कि अब बंदर कहीं भाग के जा नहीं पाएगा. सो ही थॉट दैट ही हैज सक्सीडेड इन हिज प्लान. व्हाई डिड द क्रोकोडाइल थिंक दैट द मंकी कुड नॉट एस्केप फ्रॉम हिम. ये भी वही सिमिलर क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल वॉज थिंकिंग दैट द मंकी कुड नॉट एस्केप फ्रॉम हिम बिकॉज दे वर बिटवीन द वाटर्स एंड द मंकी कुड नॉट then the monkey could not swim the waters to escape from his cage. तीसरा क्वेश्चन है what does the crocodile's wife believe. इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्रोकोडाइल की जो बीवी थी वो किस चीज़ पर विश्वास करती थी. तो क्रोकोडाइल की बीवी इस बात पर विश्वास करती थी कि जो बंदर जो दिन भर जामुन खाता है मीठे, उसका कलेजा भी कितना मीठा होगा, इस बात पर वो विश्वास करती थी. Why was crocodile taking the monkey to his home. तो क्रोकोडाइल बंदर को घर से ले आ रहा था क्योंकि उसे उसका डिनर करना था. सिंपल सी बात है, क्योंकि क्योंकि उस बंदर को कलेजा चाहिए था, इसलिए क्रोकोडाइल उस बंदर को अपने घर ले जा रहा था. अब तीसरा आएगा सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग आर द मीनिंग्स. तो आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ है आपका होमवर्क. सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ विच फॉलोइंग आर द मीनिंग्स. तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये जो शब्द लिखे हैं लार्जनेस और फुलनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी, परसुएट, वांटिंग समथिंग वेरी मच, स्टंट, तो इन सब की क्या करना है आपको सिनोनिम्स, मतलब इनके पर्यायवाची आपको स्टोरी में मिलेंगे, उनको आप ढूंढिए और लिखिए. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. इससे आपको क्या होगा कि आपके सिनोनिम्स, आपकी जो वर्णमाला है या तो आपकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपकी एनरिच होंगी. ठीक है. आप इसको आप होमवर्क की तरह के लीजिए. आगे का देखते हैं हम लोग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन वाज द जामुन ट्री फुल ऑफ स्वीट जामुन. जामुन ट्री कब जो ट्री था वो जामुन से कब भरा हुआ था. तो जो वो ट्री था वो थ्रू आउट द ईयर जामुन से भरा हुआ रहता था. व्हाट डिड द मंकी से टू द क्रोकोडाइल व्हेन ही रीच्ड द जामुन ट्री. उस बंदर ने क्रोकोडाइल से क्या कहा जब वो क्रोकोडाइल जामुन ट्री के पास आया. द मंकी सेड टू द क्रोकोडाइल दैट अ जामुन ट्री वॉज हिज होम एंड सो ही वॉज हिज गेस्ट. उस मंकी ने बंदर से कहा मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा कि आप मेरे घर पर आए हैं इसलिए आप मेरे मेहमान हैं. तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रोकोडाइल वांट टू टेक जामुन फ्रूट्स टू हिज होम. इसका तो आंसर अपन सबको पता ही है कि क्रोकोडाइल जामुन को अपने घर क्यों ले जाना चाहता था. इसलिए जाना चाहता था कि वो अपनी बीवी को खुश कर सके और अपनी बीवी को जामुन जैसे स्वादिष्ट फल चखा सके. चौथा क्वेश्चन है व्हाट द क्रोकोडाइल्स वाइफ सेड ऑन ईटिंग द जामुन फ्रूट्स. चौथे क्वेश्चन का आंसर है द क्रोकोडाइल्स वाइफ सेड द मंकीज हार्ट वुड बी इवन टेस्टियर इफ ही एट दोज फ्रूट्स एवरी डे. शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू ब्रिंग द मंकीज हार्ट फॉर हर. तो क्रोकोडाइल की बीवी ने कहा था जामुन खाने के बाद, उसने कहा था कि जो बंदर रोज़ जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा. तो उसने अपने पति से कहा था कि तुम उस बंदर का कलेजा मेरे पास लेके आओ. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्रोकोडाइल वॉज अनफेयर टू थिंक. क्रोकोडाइल के हिसाब से कौन सी चीज़ बहुत अनफेयर थी सोचने के लिए. तो इसका भी आंसर अपन को पता ही है कि क्रोकोडाइल के लिए वही चीज़ अनफेयर थी कि अपने दोस्त को धोखा देकर उसे मारना एक चीज़ अनफेयर थी उसके लिए, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त था क्रोकोडाइल. हाउ डिड द क्रोकोडाइल टेक द मंकी टू हिज होम. सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि क्रोकोडाइल कैसे अपने बंदर साथी को अपने घर तक लेकर आया. घर तक ला नहीं पाया, मतलब ला ही रहा था, रास्ते में था. तो इसका आंसर ये है एज द मंकी कुड नॉट स्विम द क्रोकोडाइल आस्क्ड हिम टू सिट ऑन हिज बैक एंड थस ही टुक हिम टू देयर होम. तो क्रोकोडाइल बंदर को अपनी पीठ पर बैठा के अपने घर तक लाया. ये इसका आंसर है. हाउ डिड द मंकी ट्रिक द क्रोकोडाइल एंड सेव हिज लाइफ. मंकी ने कैसे अपना दिमाग लगा के अपनी जान को बचाया. तो इसका सातवें का आंसर ये है द मंकी ट्रिक द क्रोकोडाइल बाय सेइंग दैट ही केप्ट हिज हार्ट इन द बरो ऑन द जामुन ट्री. ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू टेक हिम बैक टू द जामुन ट्री सो दैट ही माइट ब्रिंग हिज हार्ट फॉर हिज क्रोकोडाइल वाइफ्स. As soon as they reached the land, the monkey jumped down from his back and climbed the tree. तो बंदर ने ये कहा था कि यार
ये तो बात बहुत अच्छी है, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल तुम्हें खुशी खुशी दे देता। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो दिल है वो मैंने पेड़ के नीचे काट दिया है। तो ऐसा करो, तुम वापस चलो, मैं अपना दिल निकालता हूँ और फिर अपन चलते हैं तुम्हारे घर डिनर करने। तो क्रोकोडाइल बेवकूफ़ था, तो वो पहुँच गया घर पे। उसने जैसे ही वो घर पे पहुँचा तो बंदर ने क्रोकोडाइल के पीछे जंप लगा कर पेड़ की सबसे ऊपर डाली पे जाके बैठ गया, और इस तरीके से उसने अपनी जान बचा ली। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? द लेसन डेट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट वन शुड इनकम्पीट। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें हमेशा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आंसर्स ये रहे थे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये वही है कि हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें ये जो लाइन्स आएंगी आगे इनको बताना है। अपॉन हेयरिंग दिस द रक्तमुख वर टेकन अ बैक बट ही डिड नॉट पैनिक। इंस्टेड ही विटिंगली सेड, ओ फ्रेंड, व्हाई डिडंट यू से दैट बिफोर? इट वुड बी माई प्रिविलेज इफ आई कुड सर्व योर वाइफ विद माई हार्ट. You are such a good friend and you should have told me earlier. I kept my heart in the burrow of the jamu tree. Let us go back and bring my heart at once. तो इसका रेफरेंस क्या हुआ? These lines refer to the story The Monkey and the Crocodile. ऐसे आप रेफरेंस लिखेंगे कि ये जो लाइन्स आएंगी ये द मंकी एंड द क्रोकोडाइल से ली गई हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो पैसेज लिखा गया, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, ये कैसे लिखा हुआ है। ये मतलब ऐसा क्या हुआ था कि बंदर ने इस पैराग्राफ को कहा, तो वो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि क्रोकोडाइल वाइफ्स वाज वेरी विकेट, हैविंग ईटन द स्वीट जामुन फ्रूट्स शी थॉट दैट द मंकीज हार्ट वुड बी इवन टेस्टियर. शी एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू ईट द मंकीज हार्ट एंड प्रेस्ड अपॉन हर हस्बैंड टू ब्रिंग द मंकीज हार्ट टू हर. द क्रोकोडाइल ब्रॉट मंकी टू हिज होम. इन द मिड्स ऑफ द डीप वाटर ही रिवील्ड हिज प्लान टू द मंकी. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हुआ कि ये सब कंडीशंस हुई थी, इसी की वजह से बंदर ने इसी की वजह से ये जो आगे का पैराग्राफ है ये लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये है कि अपॉन हियरिंग द क्रोकोडाइल्स प्लान ऑफ किलिंग फॉर हिज हार्ट द मंकी वाज ग्रेटली शॉक्ड. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड बट ही डिड नॉट फील फ्राइटेंड नॉट डिड ही रिवील हिज fear. He remained normal and addressing him as a friend, he asked wittingly, why did he not tell it before? He would feel greatly obliged if he could please his wife by offering his heart to her. He is such a good friend of him and he should make any sacrifice for his wife. But he kept his heart in the burrow of the jamun tree. He asked the crocodile to take him back to the tree so that he might break his heart for his wife without any delay. तो इसका वही है, इसका एक्सप्लेनेशन कि मंकी ने अपना दिमाग चलाया, उसने कहा कि मेरा दिल वो पेड़ के नीचे गड़ा है, तो अपन चलते हैं वापस और अपना दिल ले आते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में शॉर्ट्स हैं। आगे का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ द सेम नेचर शोइंग द सेल्फिशनेस एंड विकेटनेस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। अपन को क्या करना है कि ऐसी स्टोरी लिखनी है, ऐसी स्टोरी बनानी है जिसमें अपन, जिसका मॉरल हैगा, जो ये मंकी एंड द क्रोकोडाइल की जो स्टोरी है, इसका जो मॉरल है या तो इसके जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं वही सेम टू सेम लेकर अपन को एक स्टोरी बनानी है खुद की। तो जैसे एक एग्जांपल की मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो दोस्त हुआ करते थे। देयर नेम्स वर एलिस एंड एंड्रयूस। उनका नाम था एलिस और एंड्रयूस। अपन आसान बनाने के लिए कर देते हैं कि उनके नाम थे राम और श्याम। बोथ बोस्टेड फॉर देयर लव एंड फ्रेंडशिप। दोनों अपनी प्यार और अपनी दोस्ती की कहानियाँ बताया करते थे, बूस्ट करते थे उसे। दे एश्योर्ड ईच अदर्स ऑफ द फ्रेंडशिप। वो दोनों एक दूसरे को कहते थे कि अपन दोस्त हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा है। दे सेड दैट दे कुड मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। वो कहते थे कि हम कुछ भी कर देंगे अपनी दोस्ती के लिए, जान भी कुर्बान है दोस्ती के लिए, वो ये कहते थे। दे इन्वाइटेड ईच अदर टू द डिनर एंड एंटरटेन्ड लेविशली। और वो दोनों एक दूसरे को डिनर पर उन्हें इन्वाइट किया और बढ़िया मस्त उन्हें मतलब डिनर किया। They had always been together, they played and studied together, but there never came for them the time to test their friendship. अब क्या होता है कि एक समय आता है कि उनकी जो फ्रेंडशिप उसे टेस्ट
होता है उसका. Once they were passing through a forest, there was a possibility of being attacked by a wild beast. Alice and expressed his fear. क्या हुआ कि राम और श्याम एक बार जंगल से गुजर रहे थे. एक बार राम और श्याम जंगल से जा रहे थे तो श्याम ने कहा कि यार इस जंगल में अपन लोग किसी जंगली जानवर से अपन लोग अटैक ना हो जाए अपन के ऊपर. लेकिन जो राम थे उनने कहा कि तुम ब्रेव रहो और नॉट टू लूज़ हर्ट एज ही वॉज विद हिम. तो राम ने श्याम से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी होगा अपन देख लेंगे. When they entered the dense forest, they heard the roaring of a lion. तो क्या हुआ, जैसे ही राम और श्याम जंगल के ओर भीतर जाते गए तो उनने शेर की दहाड़ सुनी. Both got alarmed. Andrew quickly climbed up a tall tree. Alice asked him to help climbing the tree. अब क्या हुआ कि एंड्रयू जो था अपना नाम श्याम, जो एंड्रयू था वो जल्दी से जो बड़े सा ट्री था उस पर क्लाइंब कर गया. और जो एलिस था उसने कहा कि तुम मुझे क्लाइंब करने के लिए हेल्प करो. लेकिन एंड्रयू नहीं आया नीचे एलिस की हेल्प करने. As Alice saw the lion coming to the tree, he quickly lay on the ground and stopped taking breath, pretending dead. तो जब एंड्रयू ने मदद नहीं करी तो एलिस ने क्या किया कि ये जो शेर आ रहा था उसको देखते ही वो नीचे ज़मीन पे लेट गया और उसने अपनी सांसें बंद कर ली. ऐसा उसने फील कराया शेर को कि मैं मर चुका हूँ. The lion smelled him and considering him in death, left him and went away from there. Andrew came down the tree and asked Alice what the lion said to him. Alice said, "The lion said to me, never trust a false friend." तो ये कहानी भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने बचपन में. तो क्या होता है कि लास्ट में वो शेर आता है और एंड्रयू क्या करता है कि मरा हुआ सा अपने आप को प्रतीत कराता है. तो शेर क्या कहता है उसके कान में कहता है कि कभी भी झूठे दोस्तों पर विश्वास नहीं करो. ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सेम टू सेम थी. बंदर और क्रोकोडाइल की मॉरल ऑफ द स्टोरी और लायन और ये वाली जो स्टोरी थी एकदम सेम टू सेम थी. तो ऐसे अपन को एक स्टोरी लिखनी थी तो आप ये स्टोरी भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में आए तो. बस आज के लिए इतना ही. ये हमारी BLED बुक्स आएंगी फर्स्ट सेकेंड ईयर की, थर्ड और फोर्थ ईयर की. इनको आपको ख़रीदना हो तो आप हमें चैट में बताएं या तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कर दीजिए हमें. मतलब इस पर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं. कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, प्रीपेड भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैंगी हमारे पास. आप कोई भी आपको बुक ऑर्डर करनी है तो आप हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे. बस आज के लिए इतना ही. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा. धन्यवाद.